नाजरीन, ये जिंदगी बड़ी अजीब है कि जिसकी कामयाबी के दिन करीब आते हैं तो मुश्किल से मुश्किल तरीन इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। यही कुछ भारतीय अदाकारा हिना खान के साथ हो रहा है। एक ऐसी अदाकारा जो अपने पहले ही ऑडिशन में ड्रामा में कास्ट हो गई थी, आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं। दोस्तों, आज हम छाती के कैंसर में मुब्तला होने वाली भारतीय अदाकारा हिना खान की जिंदगी पर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि आजकल वो किस हालात में जिंदगी बसर कर रही हैं। नाजरीन, हिना खान 2 अक्टूबर 1987 को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में पैदा हुई। उनके घर में अफराद की तादाद 4 है। इनके वालदैन, वो खुद और इनका छोटा भाई आमिर खान, जो एक ट्रैवल एजेंसी का मालिक है। उन्होंने 2009 में दिल्ली के सीसीएस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए किया है। हिना ये रिश्ता क्या कहलाता है कि साबिका सुपरवाइजर प्रोड्यूसर रूकी जसवाल को 2014 से डेट कर रही हैं। हिना खान ने टेलीविजन में 2009 में कदम रखा और पहली बार भारतीय ड्रामे ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा का किरदार निभाया। इस ड्रामे में 8 सालों तक काम करने के बाद उन्होंने 2016 में फैसला किया कि वो शो छोड़कर दूसरे मंसूबों को तवज्जो देंगी। 2013, 14, 15, 16 और 17 में ईस्टर्न आई ने हिना खान को 50 सबसे ज्यादा हसीन और दिलकश एशियाई खवातीन की फहरिस्त में शामिल किया था। इनके चेहरे के खदोखाल इंतहाई मासूमाना है, जिसकी वजह से इन्हें हर जगह से पजीराई मिलती है। इनकी आंखों और गालों पर खूबसूरती की चमक वाजिया नजर आती है। दोस्तों, ज़ाहिरी खूबसूरती के अलावा इन्होंने फिल्मी दुनिया में भी बहुत बड़ा नाम कमाया है। 2014 में मर्दों के लिए एक भारतीय लाइफस्टाइल की वेबसाइट ने भारतीय टेलीविजन की 35 हसीनों दिलकश अदाकाराओं की फहरिस्त में इनका नाम 18वें नंबर पर रखा था। इसी तरह रिडिफ ने टेलीविजन की 10 बड़ी अदाकाराओं की फहरिस्त में इनको चौथे नंबर पर जगह दी। 2017 में उन्होंने कलर्स टीवी के शो फियर फैक्ट खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में हिस्सा लिया और वो इसमें दूसरे नंबर पर आई थी। 30 सितंबर 2017 में उन्होंने बिग बॉस 11 के घर में एक मारूफ शख्सियत के तौर पर कदम रखा और वो बिग बॉस शो में दूसरे नंबर पर आई थी, जबकि शिल्पा बाजी ले उड़ी। बिग बॉस 11 में हिना खान को शेर खान के खिताब से नवाजा गया था और मैक्स मेडल की जानिब से नवंबर 2017 में हिना खान को बिग बॉस 11 की सबसे चहेती शख्सियत करार दिया गया। 25 सितंबर को सबरास रेडियो ने हिना खान को 2017 की 30 मारूफ तरीन शख्सियात में से एक करार दिया। बस एशिया ने भी हिना खान को 2017 की मनपसंद अदाकारा करार दिया। हिना खान ने 2017 की मोस्ट स्टाइलिश टीवी अदाकारा के लिए पिंक वेलाज अवार्ड भी अपने नाम किया। 25 जनवरी 2018 को हिंदुस्तान टाइम स्टाइल अवार्ड्स के मौका पर इन्होंने मोस्ट स्टाइलिश टीवी पर्सनैलिटी अवार्ड जीता। हिना खान भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा लेने वाली अदाकाराओं में से एक हैं, लेकिन बदकिस्मती देखे कि हिना खान इस कदर अवार्ड जीतने के बाद भी जिंदगी और मौत के बीच अपना तमाशा होता देख रही हैं। इन्होंने बिग बॉस 11 में ही बताया था कि वो दमा के मर्ज में मुब्तला हैं, लेकिन शायद उस वक्त उनको मालूम नहीं था कि उनका असल मर्ज क्या है। नाजरीन, भारत की ये मारूफ अदाकारा छाती के सरतान जैसे मूसी मर्ज में मुब्तला है, जबकि अब तो वो इस मूसी मर्ज की तशवीशनाक स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। इस वक्त उनकी कीमियोथेरापी भी जारी है, जो बिलाशुबा खुद एक इंतहाई तकलीफ दे अमल है। लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी और इलाज के साइड इफेक्ट्स को खुद पर हावी नहीं होने दिया और ना ही हिम्मत हारी है, बल्कि वो डटकर तमाम सूरत हाल का मुकाबला कर रही हैं। उन्होंने अपने कीमियोथेरापी सेशन से कबल बाल कटवाने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। वीडियो में उन्हें कैंसर के इलाज के लिए अपने खूबसूरत और घने बाल कटवाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में उनकी वालिदा को रोते हुए सुना जा सकता है, जो बीमारी की वजह से बेटी के बाल कटने पर गम का इजहार कर रही हैं। जबकि वीडियो के मुताबिक आईने के सामने विराजमान हिना खान ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने हाथों से बाल कटिंग शुरू किए। वीडियो में देखा जा सकता है कि अदाकारा के चेहरे पर मुस्कुराहट है और उन्होंने पुरसुकून अंदाज से बाल कटवाए, लेकिन आखिर में उनकी आंखें भी नम हो गईं। कटिंग के बाद अदाकारा की वालिदा ने उन्हें गले लगा लिया। हिना खान ने इस वीडियो पोस्ट के साथ एक तवील तहरीर भी लिखी, जिसमें अपने जज्बात का इजहार करते हुए अदाकारा ने लिखा कि आप वीडियो के पस मंजर में मेरी वालिदा को रोते हुए मुझे कश्मीरी जुबान में दुआएं देने की आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि उनकी बेटी कभी ऐसी तकलीफ में मुब्तला हो सकती है। दिल दहला देने वाले जज्बात को संभालने के लिए हम सब के पास एक जैसे असाब नहीं होते। हिना खान ने नोट में मजीद कहा कि मैंने फैसला किया है कि मैं इस जंग को जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। मेरा असल ताज मेरे बाल नहीं, बल्कि मेरी हिम्मत, मेरी ताकत और मेरा हौसला है।
اس سے پہلے کہ میرے بال گرنا شروع ہوتے اور ان کی وجہ سے ہفتوں تک میں ذہنی تناؤ کا شکار رہتی، سو میں نے اپنے بالوں کو کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ اداکارہ نے مزید لکھا کہ میں اپنی کہانی اور کینسر کے علاج کے اپنے سفر کو ریکارڈ کر رہی ہوں تاکہ میری وجہ سے ہر مریض کو ہمت اور حوصلہ مل سکے۔ براہ کرم میرے لیے دعا کیجیے۔ ہنا خان کا مزید کہنا تھا کہ بال واپس بڑھیں گے، ابرو واپس آ جائیں گے، زخم بھی مٹ جائیں گے، لیکن روح اس سفر میں تر و تازہ رہنی چاہیے۔ میں اپنی کہانی اس وجہ سے ریکارڈ کر رہی ہوں تاکہ سب کو معلوم ہو سکے کہ خود کو بچانے کے لیے میں ہر حد تک گئی، اور اگر اس کہانی سے کسی ایک کو بھی حوصلہ ملتا ہے تو میرے لیے بڑی بات ہوگی۔ دوستو، ایک مشہور و معروف اداکارہ جو ہمہ وقت ورزش کرتی رہتی ہیں، ان کے لیے یہ لمحات انتہائی مشکل ہیں، لیکن ہنا خان جس طرح اپنے اس مرض سے لڑ رہی ہیں وہ قابل دید ہے۔ اس وقت خاندان سے لے کر مداحوں تک تمام اس بیماری کے خلاف جنگ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہنا خان نے حال ہی میں انسٹاگرام سٹوری سیکشن میں اپنے درینہ بوائے فرینڈ روکی جسوال کے ساتھ ایک سیلفی شیئر کی۔ یہ ان کے وہی بوائے فرینڈ ہیں جن کے ساتھ ان کی ڈیٹنگ یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سے شروع ہوئی تھی اور آج بھی جاری ہے۔ اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ آپ بہترین ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ میری طاقت ہے۔ ان کا بوائے فرینڈ ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے تاکہ ہنا خان کمزور محسوس نہ کریں، جبکہ فیملی والے بھی ان کے ساتھ ساتھ انہیں ہمت دے رہے ہیں۔ تاہم ان کا مرض انتہائی گہرا ہو چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کیمیو تھراپی کے باوجود ان کی جان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور یہ ہنستی مسکراتی خوبصورت اداکارہ ہمیں اداس کر سکتی ہیں۔ دوستو، جب انہوں نے چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہونے کی خبر سوشل میڈیا پر دی تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کیمیو تھراپی تو شروع کر دی، لیکن اسی دوران ان کو دوسرا مرض لاحق ہو گیا۔ ہنا خان نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام ہینڈل پر مداحوں کے نام جاری کی گئی پوسٹ میں میوکوسائٹس کی تشخیص ہونے کا انکشاف کیا تھا۔ اداکارہ نے کہا کہ کیمیو تھراپی کا ایک اور ضمنی اثر میوکوسائٹس ہے۔ دوستو، اس بیماری میں کھانا پینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ میوکوسائٹس جیسے عام طور پر منہ کا زخم کہا جاتا ہے، کینسر کے مریضوں میں خاص طور پر کیمیو تھراپی اور تبکاری جیسے مخصوص علاج سے گزرنے کے دوران لاحق ہوتا ہے۔ اس بیماری میں مریض کے لیے کھانے پینے، بولنے اور نگلنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ دوستو، کینسر سے ان کی یہ لڑائی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور ان کی کیمیو تھراپی کا سفر اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اداکارہ نے اپنی حالیہ پوسٹ میں مداحوں سے اس سفر میں ان کے حوصلے کا ذریعہ بننے والی ایک پلک کا تعارف کرایا ہے۔ ہنا خان نے انسٹاگرام پر اپنی مختلف تصاویر شیئر کی جن میں ان کی پلکوں کا ایک بال سفید دکھائی دے رہا ہے۔ کیمیو تھراپی کی وجہ سے ان کی زیادہ تر پلکیں جھڑ چکی ہیں، لیکن اس ایک پلک کو انہوں نے اپنی ہمت اور حوصلے کا نشان قرار دیا۔ ہنا امید ہے کہ ہنا خان جلد یہ جنگ جیت کر دوبارہ اسکرین پر نظر آئیں گی۔